नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आपको बताने आए हम कि एक बार फिर एबीपी गंगा नंबर 1 बना है। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स में फिर से एक बार नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है एबीपी गंगा और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों के भरोसे का नाम बन चुका है एबीपी गंगा। जी हां, एक बार फिर से इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स में एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। फिर से एक बार नंबर 1 बनाया है आपके प्रेम ने, आपके विश्वास ने, और इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरोसा आपने जाहिर किया है एबीपी गंगा पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास है हमारा। लगातार हमारा प्रयास है कि जो भरोसा आपने हमारे ऊपर रखा है उसको हम कायम रखें, उस भरोसे को और बढ़ाएं, और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। और इसलिए लगातार आपका प्यार भी हमें मिल रहा है और वो रेटिंग्स में दिखाई दे रहा है। टीआरपी रेटिंग्स में इस हफ्ते भी एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। दर्शकों का भरोसा एक बार फिर से जीतने में कामयाब रहा है एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों ने अभूतपूर्व प्रेम दिया है, सराहा है हमारी खबरों को, हमारे प्रस्तुतिकरण को। टीआरपी रेटिंग्स इस बात की इस हफ्ते की एक बार फिर से पुष्टि कर रही हैं। नंबर 1 की पोजीशन पर, नंबर 1 पर कायम है एबीपी गंगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे दर्शकों का। और देखिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रतीश त्रिवेदी कानपुर से, अविनाश दिल्ली से और नितिन उपाध्याय आगरा से। और सबसे पहले हम पश्चिम से शुरुआत करते हैं, नितिन के पास चलते हैं, आगरा चलते हैं। नितिन, दर्शकों का आभार अभी हम व्यक्त कर रहे थे। लगातार टीआरपी रेटिंग्स में हमें नंबर 1 का पोजीशन पर बरकरार रखा है दर्शकों ने। देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहते हैं कि मेहनत, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत और हमारे संपादक रोहित सामल जी का मार्गदर्शन, तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरीके से लगातार एबीपी गंगा ने लोगों के जहन में, लोगों के दिल में जगह बनाया है, और यही वजह है कि दर्शकों ने हमें बेतहाशा प्यार लौटाया है, बेतहाशा भरोसा हम पर लगातार उनका बना हुआ है। और यही वजह है कि 22% मार्केट शेयर के साथ एबीपी गंगा लगातार नंबर 1 बना हुआ है। आप ये सोचिए कि चाहे वो हाइपर लोकल खबर हो या देश विदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कोई भी खबर हो, सबसे पहले, सबसे सटीकता के साथ, पुख्ता और सबसे ज़्यादा बेहतर कवरेज और उतनी ही तेज़ी के साथ। तो कुल मिला के ये जो कहा जाए, जो मेहनत है, जो लगातार पूरे टीम वर्क इस ड्रीम वर्क कहते हैं कि जो पूरी मेहनत है, पूरा टीम वर्क है, और उसके बाद जो एक सपना एक साकार हो रहा है दर्शकों का। कहा जाए अगर मैं आगरा सेंटर की बात की जाए तो आज आगरा और आगरा के आसपास अगर खबर की गारंटी का मतलब है एबीपी गंगा, और लगातार कोई भी बड़ी खबर हो, जैसे आज की बात कर लिया जाए नितिन, और इसके लिए आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नितिन, आपने आगरा क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को, स्थानीय खबरों को, बड़ी खबरों को फौरन और विस्तृत रूप में हमारे दर्शकों के सामने रखा है, रिलेवेंट लोगों से बात की है, उनके व्यू पॉइंट्स हमारे दर्शकों को दिखाएं, और इसीलिए एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। रतीश के पास चलते हैं, कानपुर। और कानपुर एक बड़ा जोन है रतीश, आपने कानपुर और आसपास के अवध के क्षेत्रों में आपने जैसे रिपोर्ट किया, जैसे खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसको बहुत सराहा गया है, और वो इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स में फिर से एक बार दिखाई देता है। हम नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रतीश, और बधाई भी। बिल्कुल, बधाई आपको भी और पूरी टीम को, क्योंकि दर्शकों के भरोसे की कसौटी पर एक बार फिर से हम खरे उतरे हैं। एबीपी गंगा को दर्शकों ने एक बार फिर से नंबर 1 बनाया है, और दर्शक ही सबको देखते हैं, वॉच करते हैं, और उसके बाद तय करते हैं कि कहाँ उनको उनके मतलब की खबर मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है। कानपुर में कई दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एबीपी गंगा एक बार फिर से आप लोगों की कसौटी पर खरा उतरा है, क्या बताएंगे? सर, एबीपी गंगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की एक एक सच्चाई, एक खबर, एक घटना कि इस प्रदेश में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या आगे हो भी सकता है, वो सब दिखाते हुए हमेशा हर बार हर हफ्ते हम लोग एबीपी गंगा को नंबर 1 पर ला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और एबीपी गंगा जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को आगे जागरूक कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।
आप लोग लगातार हमको स्नेह और प्यार दे रहे हैं, एबीपी गंगा लगातार नंबर 1 बन रहा है। क्या देखते हैं हमारे चैनल में, क्या पसंद आता है? पहले तो मैं सारी एबीपी गंगा की टीम को धन्यवाद बोलता हूं, और इस चुनाव में भी मैंने देखा कि एबीपी गंगा की जो पकड़ है, हर जगह गांव, शहर, देहात, कस्बों में हर जगह जो निष्पक्ष और निडरता से उन्होंने कार्य किया है, मैं इसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं पूरी टीम को, एबीपी गंगा की। आभार व्यक्त करते हैं। और जिन दर्शक से अभी आप बात कर रहे हैं, उनका जो कहना है वैसा करने का प्रयत्न आपने किया है रतीश, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। नीतीश, आपके प्रयास और आपकी जो खबरें हैं वो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई हैं, बहुत बधाई आपको। हम नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। राजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और इसके साथ ही एबीपी गंगा की पूरी टीम, हमारे संपादक और हमारे ब्यूरो चीफ, सभी को बधाई। लेकिन सबकी मेहनत है ये, और जो दर्शक हैं उनका ये क्या कहना है इस पूरे मसले पर। आप बताइए, आप एबीपी गंगा देखते हैं? जी हाँ। क्या अलग दिखता है? ये तो अलग यही मिलता है, और इसमें देखने को मिलता है, लोगों को आकर्षण भी करता है, लोग जाने कि हाँ वास्तविकता क्या है। बहुत अच्छा है। अच्छा, कहते हैं कि तमाम चैनल हैं, तमाम तरह की खबरें हैं, एबीपी गंगा में आपको खासियत क्या दिखती है? इसके लुक ही अलग है, इसकी दिखाने का जरिए ही, मतलब नज़रिया ही अलग है। लोग को बहुत चॉइस लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं वास्तव में एबीपी न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देखिए, और भी कुछ लोग हैं राजेंद्र जी, इनसे भी बातचीत करते हैं हम। और आप देखिए, ये पार्टी वाले लोग हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, एबीपी गंगा आप देखते हैं? नहीं सर, आप नहीं देखते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ठीक है नीतीश, और आपने एबीपी गंगा, आपने लगातार वाराणसी से खबरें हमारे दर्शकों को दिखाई हैं। वाराणसी और पूरे क्षेत्र से, बल्कि पूर्वांचल की अलग अलग जगहों से नीतीश ने लगातार खबरों पर रिपोर्ट किया, तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचाई, और जितने भी आवश्यक व्यू पॉइंट्स थे वो सब आपके सामने रखे। अब हम चलेंगे मेरठ। सनु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए वहां से, और मेरठ और पश्चिम क्षेत्र की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान आपने इन्हें यात्राएं करते देखा, इनको कवर करते देखा, इनको खबरें दिखाते देखा। इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सनुज, ये बताते हुए मुझे संतोष है कि हम सबके प्रयास, टीम एबीपी गंगा का जो प्रयास है वो दर्शकों ने बहुत सराहा है। जाहिर सी बात है, मेरठ के दर्शकों ने भी हमें बहुत प्रेम दिया है, बहुत सराहा है, और उसका नतीजा टीआरपी रेटिंग्स में हमारी नंबर 1 की पोजीशन से दिखाई दे रहा है। सनुज। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि एबीपी गंगा वो भरोसे का नाम है, सटीक खबरें, सबसे पहले खबरें पहुंचाने का नाम है। और जिस तरीके से हमारे संपादक रोहित सावल जी, हमारे ब्यूरो चीफ अविनेश पांडे जी, जिस तरीके से हम लोगों को एक टीम मतलब बनाई है, और जिस तरीके से खबरों को पेश किया जाता है, जिस तरीके से खबरों को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो वही भरोसा हमें लगातार नंबर बनाए हुए है। चाहे चुनाव की खबरों की बात हो, और चाहे जिस तरीके से देखा कि पेपर आउट हुआ, उस पेपर आउट की खबरों पर जिस तरीके से अफसरों से सवाल जवाब किए, जवाबदेही तय करने की बात की गई, तो एबीपी गंगा वाकई एक भरोसे का नाम है। मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं। जिस तरीके से हम खबरें दिखाते हैं, बिल्कुल सच दिखाते हैं। जो मेरठ के कुछ और दर्शक हैं जो यहाँ पर एबीपी गंगा को देखते हैं, वो खुद यहाँ देखकर रुक गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी बदौलत हम नंबर 1 पर बने हुए हैं। जो खबरें देखते हैं, आपको वाकई लगता है कि सबसे सटीक खबरें एबीपी गंगा दिखाता है? बिल्कुल, हमें इस पर पूरा भरोसा है, और मैं रेगुलर एबीपी गंगा देखता हूँ। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि जो भी ये खबरें दिखाता है वो बिल्कुल सत्य होती हैं। उसमें ज़रा सा भी ऐसा नहीं इधर उधर घुमा के, जैसे वो चैनल बड़ा आडम्बर सा दिखा देते हैं। जैसे कि हमने योगी जी का शपथ ग्रहण देखा, बड़ा अच्छा लगा आपका उसमें। अच्छा। बहुत ही अच्छा तरीके से आपने उसे दिखाया, बहुत बढ़िया लगा। और ये अभी कल पेपर आउट हुआ है उसका, सबसे पहले आप ही के चैनल ने उसे वो किया है, और हमें इस चैनल पे पूरा भरोसा है जी, हम इसे रेगुलर देखते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एबीपी गंगा लगातार देखते हैं? जी बिल्कुल देखता हूँ, और सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी टीम को और दर्शकों को, जिन्होंने सब ने मिल आपका चैनल जो है नंबर 1 बनाया है। और मैं रेगुलर दर्शक हूँ। आपने जो चुनाव की कोई खबर हो या फिर शपथ ग्रहण हो, जैसे आज भी खबर आई है पेपर लीक की, तो आपकी टीम हर चीज़ सटीक दिखाती है, कोई भी उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। और बस अंत में यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आगे भी आपका नंबर 1 बना रहे चैनल। ठीक है सनुज, शुक्रिया। देखिए, आपने सुना लोगों का कहना है कि ये हमारे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं सनुज, और इनसे आपने बात की, इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। बहुत सारे लोगों को हमारे प्रस्तुतिकरण का अंदाज अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले खबरें उनके सामने रखी, निष्पक्ष तरीके से रखी, और खबरों के सारे पहलू बेबाक तरीके से विस्तृत अंदाज में उनके सामने रखे। आप नितिन के पास चलेंगे आगरा, और उनके साथ कुछ दर्शक हैं। नितिन, आप उनसे जरूर जानने का प्रयास करिए कि एबीपी गंगा का कौन सा प्रयास
कौन सी खबर, किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण उन्हें सबसे ज्यादा भाया? देखिए बिल्कुल, देखिए किसी भी चैनल की सफलता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है वो दर्शक होते हैं, व्यूअर होते हैं। और ऐसे में लगातार कंसिस्टेंटली हमने इलेक्शन में जो कहा जाए एट पार एक्सीलेंस जो दिखाया है, तो वो दर्शकों को भा रहा। हमारे साथ आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आगरी साहब, लगातार आरएलडी की कई सारी खबरें दिखाई हैं, तो अब एबीपी गंगा प्रादेशिक चैनलों में नंबर 1 है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता। जी, मैं सबसे बढ़िया बात यह आपको बताना चाहता हूं कि एबीपी गंगा की जो निष्पक्षता है और जिस तरीके से उन्होंने हर दल के लोगों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया, ये बड़ी बात होती है। और हमारे बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल यही प्रयास हमारा रहा है, बेशक बिलाशुबा हमने यही करने की कोशिश की है, निष्पक्ष तरीके से सभी राजनीतिक दलों को और सभी खबरों को जो जरूरी है उनको दर्शकों के सामने रखा जाए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव के साथ। वाराणसी चलते हैं एक बार फिर नीतीश पांडे के पास, और नीतीश वहां पर लगातार व्यूअर्स से, बनारस के लोगों से बात कर रहे हैं जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं, और उनसे उनकी भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या खास लगता है एबीपी गंगा में, जिसकी वजह से वो इतना प्यार दे रहे हैं। नीतीश। राजन जी, हमारे साथ कुछ दर्शक मौजूद भी हैं जो एबीपी गंगा देखते हैं, तो एबीपी गंगा में आपको क्या खास नज़र आता है? दर्शकों का इतना प्यार मिला है, हम फिर से नंबर 1 चैनल हो गए हैं, तो आपका क्या कहना है? इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई पहले आपको। और यहाँ पे आप चूँकि जन जन की खबरों को आप लोग दिखाते हैं और समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनका सच्ची तस्वीर जो दिखाई जाती है, बस इतना ही है। सच हम दिखाते हैं और सच दिखाते रहेंगे, ये भी वादा है आपसे। श्रीपति जी, अधिवक्ता है आप, अधिवक्ता समाज एबीपी गंगा को किस तरह से देखता है, क्या देखता है? देखिए, आज के समय में अगर हिंदुस्तान और दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का काम कोई कर रहा है तो एबीपी गंगा कर रही है। नरेंद्र मोदी के कामों को, अच्छाइयों को, समाज में सरकार के अच्छाई के काम को, बुरा काम को, दोनों चीज़ों का आकलन करने का काम जो है वो एबीपी गंगा करती है। इसलिए मैं एबीपी गंगा को साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि निरंतर आप ऐसे ही समाज के तबके का, गरीब का, नौजवान का, किसान का हर मुद्दा आप दिखाते रहें, और मेरी ऐसी शुभकामना आप लोग। तो हमारा भी ये संकल्प है कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। आप बताइए जी, कैसे देखते हैं आप बाकी जो चैनल हैं, बाकी जो खबरें हैं, तो एबीपी गंगा में आपको खास क्या लगता है? एबीपी गंगा काफ़ी चीज़ें दिखाता है, जो सही दिखाता है, बस यही कहना है। ठीक है नीतीश, बिल्कुल सही बात है। अभी जो श्रीमान आपके साथ थे, जो दर्शक आपके साथ थे नीतीश, उन्होंने जो बात कही कि हम मूल्यांकन बिल्कुल सटीक अंदाज में करने का प्रयत्न करते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही दर्शकों के सामने रखा जाए, यही हमारा प्रयास है। उसमें न कुछ जोड़ा जाए, न कुछ घटाया जाए, न कुछ बढ़ाया जाए, न कुछ कम किया जाए, जो जैसा है उसको वैसे ही दर्शकों के सामने रखने का बेबाक प्रयास होता है। और इसीलिए दर्शक हमें इतना प्रेम दे रहे हैं, उनकी इतनी सराहना है, उनका इतना विश्वास है, उनका इतना भरोसा है, और वो इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आप सभी का आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ बलिया से इस वक्त हमारे पास है पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। इस मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और अब तक कुल 22 लोगों की पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, पेपर लीक मामले में 5 और लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और अब कुल गिरफ्तार लोगों की तादाद हो गई है 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ इस मामले में लगातार एक्शन में है, लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता, हमारे बलिया संवाददाता अजय भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास तमाम ताजा जानकारियां हैं, विस्तार में हमें बताने जा रहे हैं। क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास अजय? जी, मैं आपको बता दूं कि कल तक तो 17 लोगों को आरोपी बना करके पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था जी, लेकिन अब नगरा थाना क्षेत्र में, नगरा थाना में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो ये गिरफ्तारी लेकर के अब तक कुल 22 लोगों को पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। और संभव है कि आज उन 22 लोगों की न्यायालय में पुलिस पेश भी कर सकती है उन लोगों को। ये गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है अजय, या पुलिस ने की है? बलिया पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है, और संभव है कि आज उनको उनकी कोर्ट में पेश भी करेगी कोर्ट में। इन 5 लोगों के बारे में जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया, इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या बैकग्राउंड है इनका अजय? ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं, नगरा थाना क्षेत्र के ही, और इनको इस मामले में ही आरोपी बनाया गया है, पेपर लीक मामले में ही।
तो इस तरह अब कुल जो 17 आरोपी बनाए गए थे, 17 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आज और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब इनकी संख्या कुल 22 हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 22 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आज इनकी कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। कल 17 की गिरफ्तारी हुई, आज 5 और की, तो कुल मिलाकर 22 लोग गिरफ्तार।